मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो मैं फर्स्ट सेम का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ा रही हूँ, उसमें आज हमारा टॉपिक है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो सीरियस सिस्टम। तो कार्डियो मतलब क्या होता है? कार्डियो मतलब होता है हार्ट। वैस्कुलर मतलब क्या होता है हमारा? वेसल्स लाइक आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक्स। ठीक है, जब हम हार्ट की और वेसल्स की स्टडी करते हैं उसे कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हम हार्ट की और जितने वेसल्स होते हैं, आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज, लिम्फेटिक्स, उसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है? सीरियस इज द बॉडी, एक टाइप का बॉडी सिस्टम होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम टाइप का बॉडी सिस्टम होता है जिसकी वजह से जो ब्लड होता है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तब अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मेन कंपोनेंट की बात करें तो सबसे इसमें आता है हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं और ब्लड आता है। तो क्या कहते हैं? हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड आते हैं। तो हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट हमारा हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमारे मिडिल मीडिया स्टेनम में लोकेट होता है। ब्लड वेसल्स की बात करें तो हमारे ब्लड वेसल्स आर्टरीज होते हैं, वेन्स होते हैं, कैपिलरीज होते हैं। आर्टरीज का काम क्या होता है? आर्टरीज का जो वर्क होता है वो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, और जो कि वेन्स होता है वो कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। और कैपिलरीज क्या होते हैं? हमारी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं। कैपिलरीज हमारी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती है जो कि हमारे जो आर्टरियोस और जो वेन्यूल्स होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं। एक टाइप का साइट ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट जहाँ पे एक्सचेंज होते हैं उसे कहते हैं कैपिलरीज। इसके बाद आता है ब्लड। ब्लड क्या होता है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, जो कि सर्कुलेट करता है पूरे बॉडी में थ्रू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ब्लड भी हमारा अगर देखा जाए तो इसमें प्लाज्मा होते हैं और फॉर्म एलिमेंट होते हैं। प्लाज्मा 55% होता है, जो फॉर्म एलिमेंट होते हैं 45% होते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आते हैं। ये वेस्कुलर सिस्टम होता है, ये क्या करता है? ये जो टिश्यू को ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं बॉडी में, उसको रिमूव करने में हेल्प करता है हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, इसमें हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड होता है। हार्ट हमारा जो ब्लड होता है उसको पंप करने का काम करता है, जबकि जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, और जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट, हार्मोन और फिर जितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको कैरी करता है। आज हम पढ़ेंगे पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम क्या होता है? पेरिकार्डियम इज अ डबल लेयर फाइब्रस सेरस सैक दैट सराउंड द हार्ट एंड द रूट ऑफ द ग्रेट वेसल। तो पेरिकार्डियम क्या होता है? जो हार्ट के सराउंडिंग, जो हमारी जो हार्ट के सराउंडिंग जो लेयर होती है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, तो ये फाइब्रस सीरस होता है, मतलब फाइब्रस और सीरस सैक होता है जो कि हार्ट को सराउंड करके रखता है, कवर करके रखता है एक तरीके से। ठीक है, ये हार्ट को जो रूट ऑफ द ग्रेट वेसल्स, ग्रेट वेसल लाइक ओटा होगा, जो पल्मोनरी ट्रंक होता है, उसको भी सराउंड करके रखता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इट प्रोटेक्ट द हार्ट। ठीक है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और उसे उसके प्रॉपर पोजीशन में फिक्स करके रखता है, और जो फ्रिक्शन होता है कार्डियक मूवमेंट के टाइम उसे भी रिड्यूस करने का काम करता है। ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, उसको उसकी पोजीशन में अटैच करके रखता है। इसके लिए जो फ्रिक्शन होता है ड्यूरिंग कार्डियक मूवमेंट उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है। इसके लिए इसका लोकेशन देखा जाए तो इसका लोकेशन है मिडल मीडिया स्टेनम, जहाँ पे हार्ट होगा जैसे तो वहीं पे उसका लोकेशन होगा। ये मिडल मीडिया स्टेनम होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर ये कंसिस्ट होता है दो लेयर का, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है और सीरस पेरिकार्डियम होता है। इसके अलावा ये जो सीरस पेरिकार्डियम फिर से डिवाइड होता है पेराइटल पेरिकार्डियम और विस्करल पेरिकार्डियम में। तो हम लोग एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम अगर देखा जाए तो ये हमारा आउटर लेयर होता है। ये हमारा कॉनिकल सैक होता है, एक टाइप का कॉनिकल, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? कॉनिकल सैक जैसा होता है, जो कि हमारा डेंस फाइब्रस टिश्यू का बना होता है। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है डेंस टफ फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, जो कि हमारा कॉनिकल सैक होता है, और ये हमारा आउटर लेयर होता है। अगर अटैचमेंट की बात करें तो इनफीरियरली, अगर नीचे से बात करें तो इसका जो नीचे से सेंट्रल टेंडन और डायफ्राग्राम से अटैच होता है।
एंट्रली अगर देखा जाए तो आगे की साइड क्या होता है, हार्ट के आगे साइड कैसा होता है, स्टर्नम होता है। तो स्टर्नम तो ये आगे अगर देखा जाए तो एंट्रली स्टर्नम से अटैच होता है थ्रू द स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट के थ्रू। और सुपीरियरली अगर ऊपर देखा जाए तो किससे अटैच होता है, कनेक्टिव टिश्यू से, जो कनेक्टिव टिश्यू जो ग्रेट वेसल्स को सराउंड करता है उससे अटैच होता है। अगर फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है, सबसे जो मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्ट द हार्ट। जो सीरस फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसके पोजीशन को मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद आता है हमारा सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम टेकर थिन होता है, डबल लेयर सीरस मेम्ब्रेन होता है जो कि हमारे मीजोथेलियम से लाइन होता है। ठीक है, ये थिन होता, पतला होता है और डबल लेयर होता है। डबल लेयर सीरस मेम्ब्रेन होता है जो कि किससे कवर होता है, मीजोथेलियम से। मीजोथेलियम से एक लाइन होता है, क्यों, क्योंकि जो मीजोथेलियम लेयर होती है वो क्या करते हैं, एक टाइप का सीरस फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, इसीलिए सीरस पेरिकार्डियम इसी से बना होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी एक फ्लूइड सिक्रीट करता है। तो इट हैज दो लेयर, दो, ये डबल लेयर होते हैं, दो लेयर होते हैं। सबसे पहला होता है पेराइटल पेरिकार्डियम या फिर दूसरा होता है विस्कल पेरिकार्डियम। तो इसको याद रखना, ये बहुत ही थिन होता है, डबल लेयर सीरस मेम्ब्रेन होता है जो कि हमारा मीजोथेलियम से लाइन होता है। इसको ट्रिक याद करने का, जो कि हमारा सीरस पेरिकार्डियम होता है यहाँ पे सीरस फ्लूइड सिक्रीट होता है, और जो सीरस फ्लूइड होता है वो सिक्रीट करने का काम कौन करता है, मीजोथेलियम, जो कि हमारा प्लूरल मतलब लंग्स में भी पाया जाता है, और जो पेरिटोनियम होता है एब्डोमिनल कैविटी वहां पे भी पाया जाता है, और पेरिकार्डियल कैविटी में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मीजोथेलियम से लाइन होता है, और दो लेयर होते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम और विस्कल पेरिकार्डियम। बात है पेराइटल पेरिकार्डियम। जो पेराइटल पेरिकार्डियम इट जो आउटर लेयर होता है, ठीक है, जो दो लेयर से जो आउटर वाला होता है वो कौन सा होता है, हमारा पेराइटल पेरिकार्डियम। इट फ्यूज्ड विद द फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये क्या करता है, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम उससे फ्यूज हो जाता है। इसके बाद आता है विस्कल पेरिकार्डियम। ये तो इनर वाला होता है, और इट फ्यूज विद हार्ट, और ये कहता है हार्ट से फ्यूज हो जाता है, इसे एपिकार्डियम भी कहा जाता है। तो हमारे सीरस में दो लेयर थे, पेराइटल पेरिकार्डियम और विस्कल पेरिकार्डियम। तो पेराइटल वाला जो होता है आउटर लेयर होता है, ये क्या करता है, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम था उससे फ्यूज हो जाता है। जबकि जो हमारा विस्कल वाला होता है इनर साइड होता है, और वो क्या हार्ट से फ्यूज हो जाता है, इसे एपिकार्डियम भी कहा जाता है। अब आता है पेरिकार्डियल कैविटी क्या होते हैं। It is the potential space between the parietal and visceral pericardium layer of the serous pericardium। तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया ना, पेराइटल और जो विस्कल, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। ठीक है, तो पेराइटल पेरिकार्डियम और विस्कल पेरिकार्डियम, इन दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी सीरस पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, क्योंकि हमें पहले पता था कि जो हमारा सीरस पेरिकार्डियम होता है वो मीजोथेलियम से बना होता है और वो फ्लूइड सिक्रीट करेगा। ठीक है, तो पेरिकार्डियल कैविटी में क्या होता है, हमारे जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होते हैं। अब फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियम की बात करते हैं, पहला फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। ये जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, कोई भी मैकेनिकल इंजरी हो गई, कोई फिजिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके अलावा हेल्प इन द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट, हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है। लुब्रिकेशन, ये फ्लूइड सिक्रीट करता है तो लुब्रिकेशन फ्रिक्शन उसमें प्रोटेक्ट रहता है। शॉक अब्जॉर्प्शन में, और प्रिवेंट ओवर एक्सपेंशन, जो हार्ट ओवर एक्सपेंशन लार्ज में होता है, इससे भी ये पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट करके रखता है उसे। इसके बाद आता है कंटेंट ऑफ द पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम के अंदर क्या क्या कंटेंट आता है, तो सबसे पहले हमारा हार्ट आता है, अओर्टा होता है, पल्मोनरी ट्रंक होता है, सुपीरियर वेना कावा होता है, इंफीरियर वेना कावा होता है, पल्मोनरी वेन्स होते हैं। अगर क्लिनिकल कंडीशन की बात करें तो इसमें क्लिनिकल कंडीशन से पेरिकार्डाइटिस आता है। जो हमारे पेरिकार्डियम लेयर, वहां पे अगर कोई भी इन्फ्लामेशन हो जाए, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल, वो वायरल इन्फेक्शन, या फिर किसी किडनी फेलियर हो जाए, अगर वहां पे कोई भी इन्फ्लामेशन वगैरह हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। इसके पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्या होता है, जो हमारा पेरिकार्डियल कैविटी होती है, जब पेरिकार्डियल कैविटी में कोई भी एबनॉर्मल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, वहां पे एबनॉर्मली कोई फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, उसे कहते हैं पेरिकार्डियल इफ्यूजन। अब आते हैं जो अरेंजमेंट। अगर हम लोग जो पेरिकार्डियम के जो लेयर्स अरेंजमेंट अगर पढ़े, उसे सिंपली याद करने के लिए है कि हम लोग लेयर का अरेंजमेंट कैसा है। तो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, देखा सबसे ऊपर क्या होता है, फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है, उसके नीचे क्या होता है, पेराइटल सीरस पेरिकार्डियम रहता है जो कि इससे फ्यूज हो जाता है। इसके बाद पेरिकार्डियल कैविटी होती है,
उसके नीचे क्या होता है, विस्कस सीरस पेरिकार्डियम होता है। इन दोनों के बीच में क्या था, पेरिकार्डियम कैविटी थी। इसके बाद आता है मायोकार्डियम, मतलब हार्ट आता है। ये हमारा अरेंजमेंट है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड।